अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है। इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, जिसमें हम मादे के बारे में मुतालिया करते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मादे की बनावट के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मादे के साख के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैटर की खासियत के बारे में या खसियत के बारे में भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। एंड चेंज ऑफ मैटर, और मैटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील करने के बारे में भी हम केमिस्ट्री में मुतालिया करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इन सब टर्म्स को हम एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग इन टर्म्स में मतलब फ़र्क नहीं समझते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है। अक्सर लोग इनको समझते हैं कि ये क्या होता है, बनावट को कहते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट नंबर वन, कंपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। वो कंपोजिशन क्या होता है, किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। व्हाट अ सब्सटेंस इज मेड, ये इसी का डेफिनेशन है कंपोजिशन का। मतलब कोई सब्सटेंस किस चीज़ से बना है, ये उसका कंपोजिशन होता है। कोई सब्सटेंस किस चीज़ से बना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O, पानी, इज़ अ मैटर, ये एक मादा है। एंड इट्स कंपोजिशन इज़ टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। अब पानी हमारे पास एक मादा है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बना है, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। पानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पानी का क्या होता है, ये इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास साल्ट, जिसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। कंपोजिशन क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ साल्ट इज वन सोडियम एंड वन क्लोरीन एटम्स, ठीक है। अब सोडियम साल्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या है, मतलब कंपोजिशन है वो किस चीज़ से बना होता है। साल्ट जो है एक सोडियम और एक क्लोरीन से बना होता है। अब एक सोडियम और एक क्लोरीन, ये साल्ट की कंपोजिशन होता है। उम्मीद है कि ये कंपोजिशन आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है। हाउ द एटम्स इन अ सब्सटेंस आर अरेंज्ड आर कनेक्टेड। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब एक सब्सटेंस है आपके पास, जैसे कि H2O है या सोडियम क्लोराइड है। अब इन सोडियम क्लोराइड के जो एटम्स हैं, वो एटम्स जिस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड है, बॉन्ड बनाया है, इस तरतीब को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। और इसी तरतीब की वजह से किसी मैटर का स्ट्रक्चर भी, सॉरी, शेप भी बनता है। मतलब आसान अल्फाज में कि स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो एटम्स एक दूसरे के साथ मिले हैं जिस तरतीब से, इस तरतीब को क्या कहते हैं, इस तरतीब को इसका स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से इसका शेप भी बनता है। तो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, H2O, in H2O two hydrogen atoms are connected to one oxygen atom in V shape। अब देखो, पहले हमने कहा कि H2O में दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और वो कनेक्ट हुए हैं, मतलब बॉन्ड बनाए वन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसी तरह जब हाइड्रोजन दो और एक ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाता है, तो वो एक खास शेप भी इख्तियार कर लेता है, जिस जो वी का शेप है, ठीक है। तो इस तरतीब को, जिस तरतीब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरतीब को इसका स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। वन कार्बन एटम in the center and two oxygen atoms on each side in a straight line। अब कार्बन के केस में फिर किस तरह मिलेगा, देखो, ये हमारे पास कार्बन है सेंटर में, ठीक है। अब इस कार्बन के दोनों साइड पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ है, ठीक है। तो इस अटैचमेंट बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इसको इसका स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका जो स्ट्रेट शेप बना है, ये स्ट्रेट शेप भी इसी अरेंजमेंट की वजह से बना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो आसान अल्फाज में केमिस्ट्री में हम मादे की बनावट के बारे में पढ़ते हैं और मादे के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मादों का स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ होता है। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
को इंशाल्लाह अगले वीडियो का ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो बढ़ रहा है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इंशाअल्लाह इस सीरीज में हम 9th की केमिस्ट्री, 10th की केमिस्ट्री और 9th की बायोलॉजी, 10th की बायोलॉजी, इसी तरह एफएससी की जो साइंस सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया।